मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी पैरामेडिकल काउंसलिंग 2023 को लेकर। राउंड 1 में कुल खर्च कितना आएगा ये यहाँ पर हम आपको बताएंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स कितनी है, किस कॉलेज में कितनी है, इन पर भी हम बात करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट आपके कोर्स के हिसाब से ये होंगी। अलग अलग काउंसलिंग में कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी है वो पहले आप ध्यान दे दीजिए, फिर उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में आप भाग लें। कि ये कल रात में जो है अपडेट कर दिया गया, इसका पैरामेडिकल का सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीट मैट्रिक्स है वो पैरामेडिकल बैचलर 2023-24 काउंसलिंग सीट मैट्रिक्स जो है यहाँ पर अपलोड कर दी गई कैटेगरी के हिसाब से। तो किस कोर्स में कितनी क्या है इसके बारे में देखिए। फैकल्टी ऑफ जो है मेडिकल पैरामेडिकल इन इटावा जो सफाई यूपी यूएमएस का सबसे पहले दिया गया है, तो उसमें कितनी सीट्स हैं 60 पर्टिकुलर बीएमआरआईटी में है। इसी तरीके से ऑप्टोमेट्री में 60 हैं और इसी तरीके से इमेजिंग में भी 60 हैं। इसमें सभी में इटावा वाले में 60-60 है, गवर्नमेंट की हैं। उसी तरीके वाराणसी में भी आपको 10-10-5 इस तरीके से मिलेंगी। और ये जो है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल है। फिर केजीएमयू का आ जाइए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर आपको बीएससी इन रेडियोथेरेपी मिलेगा। इसमें भी आपको 5 सीट्स मिलती हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और कार्डियो, और यहाँ पर आपको कानपुर में है ये। फिर उसके पास एसजीपीजीआई मिलेगा जो कि सब में 10-6 इस तरीके से आप देखेंगे तो ये टोटल जो सीट्स हो जाती हैं 366 होती हैं। फिर उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी वाला जो इंस्टीट्यूट है, महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल, इसमें 3 कोर्सेज आपके हैं, वो आपको 30-30 मिलेंगे। तो यानी टोटल इस तरीके से ये 90 ये हो जाते हैं। तो पूरे के पूरे जो गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की टोटल सीट्स हैं वो आपको मिलेंगी 456 सीट्स अलग अलग कोर्सेज़ की हैं। अब इसमें कौन से कोर्स कौन करना चाहता है तो इसका मेरिट अलग अलग, कट ऑफ अलग अलग चाहता है। लेकिन अगर आपकी जनरल रैंक इसी के आसपास तक है, तो अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, अगर आपकी जनरल रैंक इसी के आसपास है, इसी सीट के आसपास है और आप जो है कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो आपकी संभावनाएं बनी हुई हैं क्योंकि उसमें कुछ लोग छोड़ेंगे सीट्स। तो अब इसके आधी सीट्स तो लगभग होती है, उसके जस्ट डबल तक कट ऑफ चला जाता है। कुछ लोगों को कोर्स नहीं पसंद आता, कुछ लोगों को कॉलेज नहीं पसंद आता। तो इस स्थिति में जो है अगर आपके 250 के आसपास सीट आपकी जो है रैंक है, आप समझ लीजिए अगर कोई जनरल कैंडिडेट अगर है तो उसकी अगर 250 से 300 रैंक है, ओवरऑल रैंक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर है तो उसे गवर्नमेंट सीट कोई ना कोई कोर्स की मिल जाएगी, आप ये समझ लीजिए। इसी तरीके से अगर ओबीसी है तो ओबीसी आप 300 रैंक से प्लस हो तो उसे मिल जाएगी, 300 के प्लस होगी तो उसे मिल जाएगी। इसी तरीके से 300 प्लस से लेके आप इसे 400 तक बहुत ज़्यादा ले जा सकते हैं, इसी के आसपास होगी 300 से 400। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस भी है, तो इसमें ईडब्ल्यूएस में 350 से लेके जो है 450 के बीच में आपकी अगर सीट्स है तो आप जाकर उसे आसानी से आप सीट पा जाएंगे इसमें गवर्नमेंट की। इसी तरीके से एससी की अगर है तो वो 500 से लेके जो है 600 के बीच में अगर है तो उसे सीट मिल सकती है। एसटी की थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा, जो सीट्स कम हैं कैटेगरी वाइज, तो वो 700 से लेके हो सकता है 1000 तक भी चली जाए या 1000 से अंदर ही रहे ओवरऑल रैंक में। तो ये आपको गवर्नमेंट के लिए है। गवर्नमेंट में, प्राइवेट में अलग सीट्स हैं, तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने 456 सीट्स वहाँ बताई, तो ये प्राइवेट की सीट्स आपको इतनी मिलती हैं। तो प्राइवेट में कुल सीट जो हैं और प्राइवेट की जो सीट्स हैं यहाँ पर वो 3460 हैं, और गवर्नमेंट की जो हमने आपको बताया वो गवर्नमेंट की आपकी सीट्स हैं 456 सभी कोर्सेज़ के मिलाकर। तो इस तरीके से जो ग्रांड टोटल बनता है वो यहाँ पर लिखा है 3916।
तो ये आपका जो है यहाँ पर रहेगा टोटल का टोटल इस तरीके से। तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट चाहिए तो रैंक काफ़ी अच्छी तक हो, लेकिन गवर्नमेंट में अगर आपको चाहिए तो उसके आसपास जो हमने बताया उसी के आसपास तक यहाँ पर रहेगा। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर आ जाइए आप कि जो काउंसलिंग राउंड 1 है तो वो आप देख लीजिए यहाँ पर 21 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी आज से। और ये आप चॉइस फिलिंग, इंड चॉइस फिलिंग जो आपका है वो 1 अगस्त तक चलेगा, यानी काफ़ी मतलब भर का टाइम है। आप इंड ऑफ चॉइस फिलिंग जो कर रहे हैं वो 1 अगस्त तक कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। 3 अगस्त को सीट रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर आप 4 से 11 अगस्त तक कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। तो ये तो पहला है। अगले में मॉप अप राउंड ही सीधा होगा और राउंड 2 के चांसेस नहीं, सीधे मॉप अप राउंड होगा। अब यहाँ पर ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन लिस्टेड एज अ क्वालिफाइड एंड काउंसलिंग रिज़ल्ट, तो काउंसलिंग रिज़ल्ट में अगर उनके में क्वालिफाई है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस पर्टिकुलर वेबसाइट आप सभी लोग जानते हैं जिस पर आपने फॉर्म भरा, और उसी पे एप्लीकेशन नंबर डालकर जो है रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और डीओबी भरकर। तो ये पहली बात हो गई रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको क्या करना है, वहाँ पर कैंडिडेट है आल्सो द अपलोड, आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। हाई स्कूल की सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट, कुछ लोगों में तो दोनों एक ही में होते हैं, तो वो हाई, और 12th का जो है सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट्स और स्टेटमेंट। द कैंडिडेट हैड अपलोडेड डोमिसाइल, उत्तर प्रदेश अगर हैं तो यस करेंगे, और कैटेगरी सब कैटेगरी जो भी एप्लीकेबल है उसे करना होगा। तो ये चीज़ें अब यहाँ पर आइए। सबसे पहले 500 रुपये आपको नॉन रिफंडेबल हैं। ये काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ीस है, ये दोनों एक साथ ही जमा होगी। जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो तुरंत 5500 रुपये आपका जमा हो जाएगा। जैसे ही जमा करेंगे उसी के बाद आप चॉइस लॉक कर पाएंगे, यानी जब 5500 रुपये आप जमा करेंगे तब आप चॉइस लॉक कर पाएंगे, यानी तभी आप सीट लॉक कर पाएंगे। और ये लॉक सीट हो जाएगी यानी अलॉटमेंट तक कि कौन सा कॉलेज मिला है, तब तक तो ये फ़ीस काम करेगी। जैसे ही वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, जो है यहाँ पर 40,000 रुपये आपको देना है। तो तब आप कंफर्मेशन सीट, यानी आपको सीट अगर वो पसंद आ जा रही है तो आपको क्या करना है, 40,000 रुपये पे करना है, और पे करके आपको कॉलेज जाना है, वहाँ 2,000 रुपये जमा करना है। तो इस प्रकार आपने देखा 500 प्लस 5500 यानी 5,000 प्लस 5500 हो गया ये, और प्लस आपका 40,000 रुपये, देखिए 40,000 रुपये प्लस आपका ये 2,000 रुपये, टोटल आप जोड़ेंगे तो 47,500 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। इस तरीके से आपने देखा ये डिटेल, और यहाँ पर 2 ही चीज़ें आपको ऑप्शन मिलेगा। अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन रहेंगे सीट में। तो यानी तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, फ्रीज कर दीजिए, या तो कॉलेज छोड़ दीजिए। तो यहाँ तक तो जो है ऑप्शन 2 तक पहुँचने में आपको 5500 रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए यहाँ पर अपग्रेड करने का कोई भी साधन नहीं दिया गया है। या तो आप डिक्लाइन करिए, यानी कॉलेज जो मिला है आपको छोड़ दीजिए, तो या फिर आप जो है, और अगर कॉलेज मिल गया तो आपके ये जो है आपके रुपये जो 5,000 हैं ये जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के भरिएगा। जो कॉलेज आपको अलॉट मतलब मिल जाए तो आप ज्वाइन ही कर लें, ऐसे ही कॉलेज चॉइस फिलिंग में भरिएगा। और कोई भी कॉलेज ऐसा मत भरिएगा जो आपको मिल जाए और आप फिर वहाँ ना जाएं। तो डिटेल्ड पूरी पता कर लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, वरना देखिए यहाँ पर फेलियर टू लॉग इन सिलेक्शन ऑप्शन एंड द सीट एलोकेशन विद इन द डेट एंड टाइम शेड्यूल विद फोर्थवाइट अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फीस जो आपकी होगी वो सब चली जाएगी। तो इसलिए सोच समझ कर आपको काम करना है। और जो डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल आपको ले जाने होंगे वो लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। मेडिकल सर्टिफिकेट्स वो लोग वहीं पर बनवाते हैं ज़्यादातर कॉलेजेस, तो वो वहीं का लगेगा। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इफ एनी कैंडिडेट नॉट टेकिंग एडमिशन इन द अलॉटेड कॉलेज अलॉटेड सीट्स इन काउंसलिंग फीस जो है आपकी जब्त हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये जब्त हो जाएगी अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो। अगर नहीं अलॉट होती तो ये बची रहेगी, मॉप अप राउंड में भी आपके काम आएगी। और यहाँ पर द कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड इन एनी सीट्स राउंड 1 इन काउंसलिंग विल बी एलिजिबल फॉर द मॉप अप राउंड। अगर आपको कोई सीट नहीं अलॉट होती है तो आप
आपकी जो है विदाउट पेइंग द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस। अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती तो आप मॉप अप राउंड में पूरी की पूरी 5500 रुपये फ़ीस बची रहेगी और आप बिना फीस दिए मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ना तो 500 देनी, ना तो आपको 5000 देनी है। तो मिल गई आपको पूरी सूचना मिल गई होगी, उम्मीद यही करते हैं। अब आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन और करिए, काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करिए। जैसे ही आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।